हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने परिवार एग्जाम एम्पायर में। तो देखो फ्रेंड्स, हम आपको क्या करा रहे थे, हम आपको करा रहे थे रीजनिंग। तो जैसे कि रीजनिंग में हमारा डायरेक्शन टेस्ट वाला चैप्टर चल रहा था, तो डायरेक्शन टेस्ट में जैसे कि मतलब हमने थोड़ी डिटेल बता दी थी उसके बारे में। तो आज हम आपको बताएंगे उससे आगे जैसे कि एक आता है क्लॉकवाइज, एक आता है एंटी क्लॉकवाइज। तो आज हम आपको उसके बारे में बताएंगे, और जैसे मतलब और भी काफ़ी टाइप होते हैं, तो आज हम आपको नेक्स्ट बताएंगे। तो देखो चलते हैं हम क्लास की तरफ। तो हमारा सबसे पहले क्या है, हमारा कौन सा चैप्टर है, डायरेक्शन टेस्ट। ओके, तो डायरेक्शन टेस्ट वाले चैप्टर में जैसे कि देखो हम आपको बताएंगे आज क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है हमारा जो दक्षिणावर्त होता है, वो होता है हमारा क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है हमारा वामावर्त। ओके, जैसे कि देखो क्लॉकवाइज हो गया हमारा दक्षिणावर्त। मतलब दक्षिणावर्त क्या होता है, जो हमारा राइट साइड में होता है। मतलब जैसे कि देखो ये हमारा एक वो मतलब जैसे हमारी ये जगह दी हुई है, इसमें अगर हमें क्लॉकवाइज घुमाना है तो हम ये राइट साइड में करेंगे। और अगर हमें मतलब ये क्या है, ये क्लॉकवाइज है। ओके, और अगर हम इसे यूं करके घुमाएंगे तो ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। ओके, अगर हमारा जैसे कि हमारा ये दी हुई होती है चार दिशाएं, इसमें बोले कि ए मतलब इतना क्लॉकवाइज घुमा तो हमें इधर घुमाना होगा, और अगर बोले कि इतना एंटी क्लॉकवाइज घुमा तो हमें इधर घुमाना होगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो एक होता है हमारा क्लॉकवाइज और सेकंड है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब वामावर्त। तो ये होता है क्लॉकवाइज होता है हमारा, ये होता है राइट साइड में, और एंटी क्लॉकवाइज होता है ये होता है हमारा लेफ्ट साइड को। ओके, क्लॉकवाइज होता है हमारा राइट साइड को और एंटी क्लॉकवाइज होता है हमारा लेफ्ट साइड को। राइट साइड मतलब हमारा दाएं हाथ, और लेफ्ट साइड राइट साइड हमारा दाएं हाथ, लेफ्ट साइड हमारा बायां हाथ। ओके, आपको इसे याद रखना है। हमें अगर क्लॉकवाइज घुमाना है तो हम ये नीचे को घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है तो हमें ये ऊपर को घुमाना होगा। ओके, तो जैसे कि अब मैं चलती हूँ, जैसे मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ कुछ, आप इन्हें नोट कर लेना, क्योंकि क्या होता है इनसे हम थोड़े मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि दक्षिणावर्त कौन सा होगा और वामावर्त कौन सा होगा। तो आपको याद रखना है, जो दक्षिण की तरफ जाए मतलब जो नीचे को जाए वो हो जाएगा हमारा दक्षिणावर्त, और जो ऊपर की तरफ जाए वो हो जाएगा हमारा वामावर्त। ओके, तो देखो जैसे कि हम इसे रफ कर रही हूँ, अब हम चलेंगे, हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे घड़ी की दिशा या विपरीत दिशा में। ओके, क्या है घड़ी की या विपरीत दिशा। घड़ी की दिशा या विपरीत दिशा। तो जैसे कि देखो घड़ी की दिशा या विपरीत दिशा से जो हमारे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, अब हम आपको उन्हें बताएंगे। तो देखो जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, श्याम पूरब की तरफ मुंह करके खड़ा है। श्याम पूरब की तरफ मुंह करके खड़ा है और वह 225 डिग्री वामावर्त घूमता है। फिर उसी दिशा में 45 डिग्री घूमता है।
दिशा में 45 डिग्री घूमता है और फिर 135 दक्षिणावर्त घूमता है। और फिर 135 दक्षिणावर्त घूमता है। तो बताओ अब उसका मुंह किस दिशा में है? तो बताओ अब उसका मुंह किस दिशा में है? ओके फ्रेंड्स, तो देखो ये हमारा क्वेश्चन है। श्याम पूरब की तरफ मुंह करके खड़ा है और वह 225 वामावर्त घूमता है। फिर उसी दिशा में, मतलब जिस दिशा में वह घूमा है, मतलब वो वामावर्त घूमा है, तो फिर भी वह मतलब 225 के बाद भी वह वामावर्त ही 45 और घूमा। फिर उसके बाद वह वहाँ से उसने रिपीट लिया और 135 दक्षिणावर्त घूमा। तो अब उसका मुंह किस दिशा में है? ओके फ्रेंड्स, तो देखो पहले आप ट्राई करो एक बार, फिर मैं बताती हूँ आपको इसका आंसर क्या होगा। ओके, पहले आप ट्राई करो। तो देखो फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा, आंसर की तरफ चलते हैं। इसने बोला है, देखो पहले हम बना लेंगे नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। ये क्या हो गया? ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया साउथ ईस्ट, ये हो गया साउथ वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ वेस्ट। ओके, तो ये हमारी हो गई, मतलब जो सारी दिशाएं हैं ये हमारी ये ऑल दिशाएं हो गई। अब देखो अब हम बताएंगे आपको, इधर लिख लेते हैं, हम इनमें दिशा नहीं बनाएंगे क्योंकि हमने आपको दिशा इधर बना दी है, फिर हम उसके हिसाब से देख लेंगे। तो इसने बोला है वह पूरब की तरफ मुंह करके खड़ा है, तो देखो वो यहाँ खड़ा है, यहाँ मान लिया हमने, वह यहाँ खड़ा है ना। और फिर उसके बाद वह 225 वामावर्त घुमा, तो देखो ये कितना हो गया? 90। हमें आपको बताया था ये टोटल 90 का होता है और ये इससे आधा ही 45 का है। 90 और 90 180 और 45 225 हो गए, वह यहाँ तक आ गया। फिर उसके बाद वह 45 और इसी दिशा में घूमा, तो यह यहाँ आ गया, यह आ गया उत्तर दिशा में। ओके, यह किस दिशा में आ गया? उत्तर दिशा में। यह पूरब की तरफ मुड़कर खड़ा है, तो 225 यहाँ घुमा, तो यहाँ आ गया उत्तर दिशा में। सॉरी, एक मिनट, मिस्टेक हो गई इसमें क्या करना है, हमने ये नहीं देखा, हमने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। यह उत्तर पूर्व दिशा में खड़ा है, 225 वामावर्त घुमा है। सॉरी, हमने क्या किया था, हमने इसे मतलब दक्षिणावर्त घुमा दिया था, बट ये क्लॉकवाइज नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा है। तो 90 90 और 45 और फिर यह 45 घुमाया तो यहाँ आ गया। ओके, यहाँ आ गया वो, और फिर इसने यहाँ से रिपीट लिया, तो 90 तो ये हो गया, 35 ये हो गया, सॉरी 45 ये हो गया। तो अब उसका मुंह किस दिशा में है? तो देखो फ्रेंड्स, अब उसका मुंह किस में है? नॉर्थ वेस्ट में, मतलब उत्तर पश्चिम में। तो अब उसका मुंह किस दिशा में है? देखो ये कौन सी दिशा है हमारी? उत्तर पश्चिमी तो होगी, क्योंकि देखो ये उत्तर ये पश्चिम, तो ये कौन सी हो गई इसके बीच वाली? उत्तर पश्चिम। तो अब उसका मुंह किस दिशा में है फ्रेंड्स? उत्तर पश्चिम दिशा में। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नोट कर लो आप इसे, फिर मैं रफ कर दूं। तो देखो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है हमारा,
तरफ मुंह करके खड़ा है और वह 45 डिग्री वामावर्त घूमता है। और वह 45 डिग्री वामावर्त घूमता है। मोहन उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा है और वह 45 डिग्री वामावर्त घूमता है। फिर उसी दिशा में 225 घूमता है। फिर उसी दिशा में 225 घूमता है। फिर उसी दिशा में 225 घूमता है। घूमता है। मोहन उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा है, वह 45 डिग्री वामावर्त घूमता है। फिर उसी दिशा में 225 घूमता है। फिर 180 दक्षिणावर्त घूमता है। फिर उसी दिशा में 45 घूमता है। फिर उसी दिशा में 45 घूमता है। तो उसका मुंह किस दिशा में है? तो अब उसका मुंह किस दिशा में है? ओके फ्रेंड्स, तो देखो ये हमारा क्वेश्चन है। मोहन उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा है और वह 45 डिग्री वामावर्त घूमता है। फिर उसी दिशा में 225 घूमता है और फिर वहां से रिपीट लेता है और 180 दक्षिणावर्त घूमता है। क्या करता है? फिर वह 180 दक्षिणावर्त घूमता है। तो अब उसका मुंह किस दिशा में है? ओके फ्रेंड्स, तो देखो ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखो आंसर की तरफ चलते हैं। ये दिशाएं तो आपको पता होंगी, तो देखो हम बताते हैं आंसर। इसने बोला है मोहन उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा है, वो यहाँ खड़ा है। वह 45 वामावर्त घुमा है, क्लॉकवाइज नहीं, हमें एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। 45 घूम गया है, यहाँ आ गया। फिर 225 उसी दिशा में घूमता है, तो 45 और 90, तो वो यहाँ आ गया। ओके, उसका एंडिंग पॉइंट यहाँ हो गया। फिर यहाँ से वह रिपीट लेता है, तो 180, 90 और 90 इसी दिशा में आ गया। फिर उसके बाद वह 45 क्या घुमा है? 45 और घुमा है, तो वह यहाँ आ गया। तो बताओ अब उसका मुंह किस दिशा में है? तो अब उसका मुंह किस दिशा में आ गया फ्रेंड्स? उसका मुंह आ गया उत्तर पश्चिम में। तो सही है ना हमारा? 45 डिग्री वामावर्त घूमता है, पूर्व की तरफ नहीं, उत्तर की तरफ। यहाँ खड़ा है, 45 वामावर्त घूम गया। उसके बाद 225 उसी दिशा में घुमा, तो यहाँ आ गया। फिर वह यहाँ से रिपीट लेता है, 180 घूमता है दक्षिणावर्त, तो दक्षिणावर्त हमारा यूं घूमेगा। फिर उसके बाद 45 घूमता है, तो उसका मुंह किस दिशा में आ गया? उत्तर पश्चिम में। ओके, तो ये हमारा सही आंसर है। आप नोट कर लो इसे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नोट कर लो पहले आप इसे, तो रफ कर दो मैं इसे। ओके फ्रेंड्स, तो देखो ये तो थे हमारे जो घड़ी की दिशा में या विपरीत दिशा
टाइप। नेक्स्ट टाइप है हमारा क्या है, दिशाओं के नामों में परिवर्तन। दिशाओं के नामों में परिवर्तन। ओके, नेक्स्ट हमारा दिशाओं के नामों में परिवर्तन। तो देखो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसमें है, यदि पश्चिम को उत्तर कहा जाए तथा उत्तर को पूर्व कहा जाए उत्तर को पूर्व कहा जाए और आगे भी यही क्रम जारी रहे और आगे भी यही क्रम जारी रहे तो दक्षिण को क्या कहेंगे? ओके फ्रेंड्स, तो देखो ये हमारा क्वेश्चन है, यदि पश्चिम को उत्तर कहा जाए और उत्तर को पूर्व कहा जाए और आगे भी यही क्रम जारी रहे तो दक्षिण को क्या कहेंगे? ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखो फ्रेंड्स, आंसर की तरफ चलते हैं। हमें क्या करना है, देखो ये बना लिया, ये हमारा उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ये हमारी 4 दिशाएं हो गई। और इसने क्या कहा है, देखो यदि पश्चिम को उत्तर कहा जाए, पश्चिम को उत्तर कहा जाए तो ये जो उत्तर है इसे हमने एक साइड की तरफ किया है, हमने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है तो हमने यहाँ उत्तर लिख दिया। तो हमें क्या करना है, जो और उत्तर को पूर्व कहा जाए तो हमें पहले फर्स्ट से ही देखना है। तो देखो आपको इस बात को याद रखना है कि अगर इसे एक एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है तो हम पहले चारों को घुमा के देखते हैं कि उत्तर को पूर्व कहा गया है या नहीं। अगर हमारा उत्तर को पश्चिम कहा जाएगा तो पश्चिम को हम क्या कहेंगे, दक्षिण कह देंगे, या पश्चिम आ जाएगा, यहाँ दक्षिण आ जाएगा, यहाँ पूर्व आ जाएगा। उत्तर, पश्चिम, दक्षिण और पूर्व, हाँ सही है ना, क्योंकि देखो इसने बोला है और उत्तर को पूर्व कहा जाए तो उत्तर को पूर्व कह दिया। ओके, और पश्चिम को उत्तर, पश्चिम को हमने देखो यहाँ पे उत्तर लिख दिया, यहाँ पे हमने लिख दिया इसे पश्चिम को, यहाँ पे हम लिख देंगे दक्षिण को, यहाँ पे हम लिख देंगे पूर्व को, क्योंकि इसने क्या किया है, जो हमारी दिशाएं हैं उनको एक बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया है। जो हमारी दिशाएं हैं उनको एक बार क्या किया है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया है। तो इसने पूछा है कि दक्षिण को क्या कहेंगे, तो देखो दक्षिण क्या है हमारा, यहाँ है, ये रहा, दक्षिण को हमने क्या कहा है, दक्षिण को हमने पश्चिम कहा है। ओके, तो हमारा राइट आंसर क्या जाएगा, दक्षिण हमारा नीचे होता है तो क्या कहा है, पश्चिम। ओके फ्रेंड्स, दक्षिण को क्या कहेंगे, पश्चिम। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लो आप इसे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, पहले आप नोट कर लो इसे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो रख कर दो हमें इसे। तो देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है
यदि दक्षिण पश्चिम को पूरब कहा जाए और उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए, यदि दक्षिण पश्चिम को यदि दक्षिण पश्चिम को पूरब कहा जाए और उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए, और आगे भी यही क्रम जारी रहे, और आगे भी यही क्रम जारी रहे, तो और आगे भी यही क्रम जारी रहे तो उत्तर को क्या कहेंगे? उत्तर को क्या कहा जाएगा? ओके फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन है। यदि दक्षिण पश्चिम को पूरब कहा जाए और उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए और आगे भी यही क्रम जारी रहे तो उत्तर को क्या कहेंगे? तो इसने बोला है जो इसमें क्रम है वही क्रम आगे जारी रहेगा। ओके, आपको इस बात को हमेशा याद रखना है। तो देखो आंसर की तरफ चलते हैं। हमने ये बना लिया, इसमें क्या है, हमने ये बनानी है सारी दिशाएं, और ये क्या है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम। ओके, ये है हमारी 4 दिशाएं हैं और ये मतलब हमारी सारी दिशाएं बना दी। अब इसने क्या कहा है, अब देखो अब हम इधर चलते हैं। इसने बोला है दक्षिण पश्चिम को पूरब कहा जाए, मतलब दक्षिण पश्चिम की जगह पे हम क्या करेंगे, पूरब लिखेंगे। तो दक्षिण पश्चिम का हमारा ये रहा, देखो ये रहा, इसे हमने गोल कर दिया। दक्षिण पश्चिम को पूरब कहा गया तो 1 2 छोड़ के यहाँ लिखा है पूरब, और उत्तर पूरब को पश्चिम कहा जाए। तो देखो हमें क्या करना है, इन दोनों को 1 1 2 2 छोड़ के करना है, क्योंकि इसने बोला आगे भी यही क्रम जारी रहेगा। तो देखो ये यहाँ हमारा पूरब आ गया, इसने बोला है। ओके, दक्षिण पश्चिम को पूरब कहा जाए और फिर क्या आएगा, पूरब के बाद दक्षिण पूरब आता है, तो हम दक्षिण और दक्षिण पश्चिम को छोड़ेंगे तो दक्षिण पूरब यहाँ आ जाएगा, और दक्षिण पूरब हो गया, पूरब हो गया, और दक्षिण का आएगा, इन 2 को छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि हमें 2 2 को छोड़ना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, दक्षिण को, फिर दक्षिण का दक्षिण पश्चिम का आएगा, 1 2 को छोड़ के यहाँ आ जाएगा दक्षिण पश्चिम। ओके, और दक्षिण पश्चिम हो गया हमारा। उसके बाद पश्चिम का आएगा, 1 2 को छोड़ेंगे यहाँ आ जाएगा पश्चिम, और पश्चिम के बाद उत्तर पश्चिम का आएगा, 1 2 को छोड़ेंगे यहाँ आ जाएगा हमारा उत्तर पश्चिम, और उत्तर पश्चिम के बाद उत्तर का आएगा हमारा, 1 2 को छोड़ेंगे यहाँ आ जाएगा हमारा उत्तर, और उत्तर पूर्व का आएगा, 1 2 को छोड़ेंगे यहाँ आ जाएगा हमारा उत्तर पूर्व। ओके, हमें क्या करना है, देखो इसमें मतलब जैसे कि इसने बोला है उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए, तो उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाएगा। हमारा उत्तर पूर्व यहाँ है, इसे पश्चिम कहा गया है, देखो कहा गया है ना पश्चिम। तो हमें क्या करना है, जैसे इसमें दो छोड़ के तीसरे पे किया है, तो हमें यहाँ से जो फर्स्ट वाला बोला है हमें इससे नीचे वाला करना है, उसमें भी 2 छोड़ के यहाँ पे लिख देना है, इससे ऊपर ये वाला करना है, इसमें 2 छोड़ के यहाँ लिख देना है। तो हमें सारे को मतलब जितना भी है ये हमारा वो बना हुआ है, जितनी भी दिशाएं हैं
दिशाओं को 2 बार क्लॉकवाइज घुमा देना है। तो इसने पूछा है कि उत्तर को क्या कहेंगे। तो देखो उत्तर की जगह क्या आया है, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण उत्तर को क्या कहें यार फ्रेंड्स, दक्षिण पश्चिम। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लो आप इसे। ओके फ्रेंड्स, तो रफ कर दो हमें से। तो देखो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, अब मैं जो आपको बताऊंगी वो क्वेश्चन बताऊंगी दूरी तय करने का। ओके, तो देखो क्वेश्चन है हमारा, सोनिया अपने घर से चली और सोनिया अपने घर से 4 किलोमीटर पूरब की तरफ चली। सोनिया अपने घर से 4 किमी पूरब की तरफ चली, फिर बाएं 6 किमी चली, फिर दाएं 4 किमी चली, फिर 6 किमी बाएं चली, फिर 4 किमी दाएं चली, फिर 4 किमी दाएं चली। तो अब प्रस्थान स्थल से कितनी दूरी पर है? तो अब प्रस्थान स्थल से कितनी दूरी पर है? ओके फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन है। सोनिया अपने घर से 4 किमी पूर्व की तरफ चली और वह फिर 6 किमी 6 किमी चली, मतलब बाएं तरफ, फिर 4 किमी दाएं तरफ चली। तो अब वह प्रस्थान स्थल से कितनी दूरी पर है? ओके, तो देखो ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखो आंसर की तरफ चलते हैं। इसने क्या किया, सोनिया अपने घर से यहाँ से चली है सोनिया, इसने 4 किमी पूर्व की तरफ चली, इधर चली 4 किमी, फिर बाएं मुड़ी, तो बाएं किधर मुड़ेगी, ये ऊपर साइड में, और 6 किमी चली, फिर दाएं मुड़ी, दाएं किधर मुड़ेगी, इधर साइड में, और 4 किमी चली। तो अब वह अपने प्रस्थान स्थल से कितनी दूरी पर है? तो देखो हमें क्या करना है, स्टार्ट समझ जाएगा ना हमारा। ओके, तो देखो जैसे कि अब मैं आपको बताती हूँ, हमने मान लिया इसे ABCDE, हमने इसकी जो चारों 5 दिशाएं हैं हमने इन पे मतलब ABCDE लिख दिया। तो अब हमें क्या देखना है, अब देखना है हमें, देखो हम सबसे पहले करेंगे त्रिभुज। हमारा जो त्रिभुज बना है वो बना है A, E और C का। ओके, हमारा कौन सा त्रिभुज बना है, A, E और C का। हमें त्रिभुज AEC में देखना है। तो जैसे कि अगर आप देखो कि अगर हमारी AB 4 है, देखो AB कितनी है, 4 है, प्लस BC कितनी है, देखो ये जो इतनी है, इतनी है, क्योंकि देखो ये वाली ये सेम ही तो है। BC कितनी है, 4 है, तो ये हमारी कितनी हो गई, 8 हो गई ना हमारी 8। और
इसकी जो वो है लंबाई 6 है, तो ई और सी बराबर भी तो 6 ही होगा। ओके, कितना आ गया, ये बेस आ गया इसका 8, और ये क्या आ गया इसका, क्या आ गया, ये आ गया हमारा 6 आ गया ना हमारा। अब हमें क्या देखनी है, इसकी शॉर्ट डिस्टेंस देखनी है, क्योंकि देखो ये आ गया हमारा 8 और ये आ गया हमारा 6। हमें देखनी क्या है, ये देखनी है, यही तो है। देखो ये वाली देखनी है ना हमें, क्योंकि 4 ये और 4 ये 8 हो गया। हमने इसके हिसाब से किया है पूरे त्रिभुज को बना के। हमारा ये लंबाई इसकी 6 है, इसके नीचे का 8 हो गया, क्योंकि 4 इधर और 4 इधर, और इसका बचा क्या है, इसकी बची है हमारी शॉर्ट डिस्टेंस देखनी है अब हमें। तो शॉर्ट डिस्टेंस देखने के लिए हम क्या करेंगे, हमने आपको बताया था h स्क्वायर बराबर क्या होता है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h बराबर क्या हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट में हो जाएगा ना। तो हमारा h बराबर देखो हमारे, ये हमारी हाइपोटेन्यूज है ना, तो p स्क्वायर कितना है हमारा, रूट में कर दो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ पे देखो h बराबर रूट में 6 के 36 प्लस 8 8 64, तो h बराबर क्या आ गया हमारा, रूट में 100। तो h बराबर कितना आ गया, 10 किमी। तो वह अपने प्रस्थान स्थल से कितनी दूरी पर है फ्रेंड्स, 10 किमी। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नोट कर लो आप इसे। ओके फ्रेंड्स, नोट कर लो पहले आप इसे।